नेपाल में राजशाही के समर्थन में ज्ञानेंद्र शाह का आगमन। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग वाले पोस्टरों पर योगी आदित्यनाथ की फोटो। योगी के फोटो से नेपाल ने भारत पर लगाए आरोप। नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने योगी के फोटो पर की आपत्ति, सरकार को अस्थिर करने का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। पड़ोसी देश नेपाल में इन दिनों लोग लोकतंत्र से खासे खफा हैं और एक बार फिर से राजतंत्र के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। राजतंत्र के समर्थन करने वाले लोग नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग वाले पोस्टरों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा वाले पोस्टर लिए काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ज्ञानेंद्र शाह के आगमन के समय नजर आए। ज्ञानेंद्र के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग उनकी आगवानी में खड़े थे। नेपाल की वर्तमान सरकार के राजशाही का समर्थन करने वाले वर्ग खासा नाराज और निराश है। इसी से राजतंत्र के समर्थकों को मौका मिला है। नेपाल में कुछ भी होता है तो भारत पर सबकी नजर रहती है। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देखने के बाद से नेपाल में बहस शुरू हो गई है कि क्या इस आंदोलन का भारत से भी संबंध है। क्या भारत नेपाल में अस्थिरता फैलाना चाहता है? इसी बात को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की केंद्रीय समिति के सदस्य विष्णु रिजाल ने ज्ञानेंद्र और योगी की उस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि 1950 का दौर नहीं है जब भारतीय दूतावास में शरण लेने दिल्ली पहुंचे त्रिभुवन शाह को भारत ने फिर से राजगद्दी पर बैठा दिया था। बेहतर होगा कि जन आंदोलन के बाद राजशाही से बेदखल हुए ज्ञानेंद्र फिर से राजगद्दी के लिए लाड़ ना टपकाएं। विष्णु रिजाल ने लिखा है कि जिस योगी की तस्वीर को लेकर प्रदर्शन किया गया, उसी योगी ने ज्ञानेंद्र को कुंभ में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया, जबकि इसी कुंभ में 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। ऐसा तब है जब ज्ञानेंद्र खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। गणतंत्र का विरोध करते उन्होंने इसे विदेशियों की व्यवस्था कहा है। ऐसा कहकर उन्होंने जनता का अपमान तो किया ही, लेकिन फिर से राजा बनने के लिए विदेशियों की दलाली करने से कथित राष्ट्रवाद का मुखौटा भी अच्छी तरह से उतर गया है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का ज्ञानेंद्र शाह का समर्थन हासिल है। पार्टी के सीनियर उपाध्यक्ष रविंद्र मिश्र से पूछा गया कि ज्ञानेंद्र के साथ योगी की तस्वीर कैसे आ गई और इसके क्या मायने हैं। मिश्र कहते हैं कि लाखों की भीड़ में कौन किसकी तस्वीर लेकर आया, हम इसे सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लेकर खड़ा था। लाखों लोग जब सड़क पर आते हैं तो कई काम ऐसे हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतरे, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन लोग बात किसकी कर रहे हैं? वही एक व्यक्ति की जो योगी की तस्वीर लेकर आया था। ऐसे प्रदर्शन में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। मुझे लगता है कि राजा का एजेंडा इतना लोकप्रिय हो रहा है कि इसे नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार अलग अलग हथकंडे अपना रही है। यूपी के सीएम योगी नेपाल के सेक्युलर राष्ट्र बनने के फैसले से खुश नहीं थे। इसका खुलासा 2006 में योगी आदित्यनाथ से जब एक सवाल पूछा तो योगी ने जवाब में कहा था कि केवल नेहरू भारत को समझते थे। नेहरू को पता था कि नेपाल में राजशाही जरूरी है, इसलिए राणाशाही के बाद किंग को सत्ता में बैठाया था। नेपाल में कुछ भी होता है तो उससे हम लोग प्रभावित होते हैं। नेपाल में शांति और स्थिरता राजशाही से ही स्थापित हो सकती है। नेपाल में माओवादी और भारत के नक्सली मिलकर काम करते हैं। नेपाल में माओवादियों के हाथ में सत्ता आएगी तो भारत के नक्सलियों का मन भी बढ़ेगा। अगर बीजेपी सत्ता में होती तो ऐसा कभी नहीं होता। नेपाल में 2008 में 239 साल पुरानी राजशाही व्यवस्था खत्म कर लोकतंत्र आया था। नेपाल का लोकतंत्र अभी 17 साल का हुआ और 11 सरकारें बदल चुकी हैं। टिप्पणी करते हैं कि यहाँ के नेता सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करने में बहुत जल्द माहिर हो गए। सियासी जानकार कहते हैं कि असल मुद्दा यह है कि लोकतंत्र नेपाल में लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। अगर नेपाल की राजनीतिक पार्टियां सचेत नहीं हुई तो राजतंत्र को लेकर लोगों का आकर्षण और बढ़ेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालात बेकाबू हो सकते हैं। नेपाल में लोकतंत्र जिस लक्ष्य के लिए आया था उससे दूर हो चुका है। इसके चलते ही राजशाही की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।